वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है पॉलिनेशन है। यह है चैप्टर वही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का चल रहा है। इसके पहले 20 क्वेश्चन के हम 2 सेशन ला चुके हैं। एक 10 क्वेश्चन के सीरीज था पहला। तो उसके बाद देखिए पॉलिनेशन, पहला टॉपिक जो हमने किया था वो पूरा का पूरा स्टेमन के ऊपर था। पॉलिन ग्रेन कैसे बनता है, उनके सारे क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन थे। उसके बाद 21 से 40 क्वेश्चन का जो था उसमें पिस्टल का था, पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम इस ब्रियोसैक के क्वेश्चन थे, वो डिस्कस हुए थे। आज जो है पॉलिनेशन एक बेहतर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक या दो सवाल बन ही जाते हैं। अगर इस चैप्टर में टॉपिक टच करता है तो पॉलिनेशन को एक बार जरूर देखता है। तो पॉलिनेशन इसलिए कठिन है कि जब पॉलिनेशन पढ़ते हैं पहले हमारे दिमाग में क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, आज भी वही है, लेकिन एनसीईआरटी ने वर्ड चेंज कर दिया। सेल्फ पॉलिनेशन में उन्होंने ऑटोगैमी दे दिया, जिटोनोगैमी दे दिया, क्रॉस पॉलिनेशन में जेनोगैमी दे दिया। हमारे दिमाग पे सेल्फ और क्रॉस पहले बसा था, लेकिन एनसीईआरटी का खेल है, वर्ड गेमिंग है। इसमें वर्ड को पकड़ना होगा। आपने वर्ड भूल गए तो कभी कभी क्या होता है हम डिफिनीशन भूल जाते हैं। ऑटोगैमी तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करना चाहेंगे, और एक एक टॉपिक जो एनसीईआरटी में है इस क्वेश्चन से पूरा हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखें, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट। तो मैं पॉलिनेशन पहले चला जाता हूँ। तो ये तो है ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जेनोगैमी, पॉलिनेशन के टाइप हैं। पॉलिनेशन का एक डिफिनेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू कहाँ पे, स्टिग्मा। ठीक, बस यही है पॉलिनेशन। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन पहुँच जाए वो पॉलिनेशन कहलाता है। अब 3 टाइप के हैं, सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है। ऑटोगैमी सेम प्लांट है, फ्लावर अलग अलग हैं, जिटोनोगैमी होगा। जेनोगैमी पूरा का पूरा क्रॉस पॉलिनेशन, प्लांट ही अलग है इनका। ठीक, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन यहाँ पे एयर भी है, वाटर है, एंड जूफिली, जू बोले तो एनिमल से होने वाले पॉलिनेशन, वाटर इंसेक्ट एनिमल से होने वाले जूफिली थे। एयर से होता है तो उसे बोलते हैं एनिमोफिली। लेकिन यहाँ पे है वाटर हाइसिंथ, तो वाटर में रहने वाले हमारे बुक में दिया 30 जनरा। कितने जनरा? 30 जनरा में वाटर से पॉलिनेशन होता है, बहुत कम होता है, वो भी ज़्यादातर मोनोकॉट के होते हैं। लेकिन एक लाइन हमारे एनसीईआरटी ने बेहतर लिखी है कि वाटर में रहने वाले बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो कि वाटर से पॉलिनेशन नहीं करते। उनमें से एक वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी जिसे बोलते हैं, वो भी है, और वाटर लिली भी है। हमारे एनसीईआरटी ने बेहतर तरीके से लिखा है कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली किससे पॉलिनेशन होते हैं, इंसेक्ट या विंड से करते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलिनेशन के टाइप। यहाँ पे जिटोनोगैमी के बारे में पूछा है, तो मैं बता दूँ जेनोगैमी जो होते हैं, एक फ्लावर है, ऑटोगैमी या जेनोगैमी सबके बारे में बताते हैं। एक फ्लावर है, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिस, कैरोलाइडोसम, गार्नेशन सब होते हैं। तो अगर इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर लैंड कर जाए तो एक कैसा पॉलिनेशन कहलाएगा, पहला टाइप का ऑटोगैमी। जिटोनोगैमी क्या है कि प्लांट एक है, एक तरफ मेल फ्लावर है और फ्लावर दूसरा क्या है, फीमेल फ्लावर है। अगर इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पर लैंड करता है तो ये जिटोनोगैमी है। प्लांट सेम है, जेनेटिकली सेम है, बट अलग अलग फ्लावर के बीच में क्रॉसिंग हो रहा है, तो जिटोनोगैमी यही होता है। जेनोगैमी में प्लांट ही अलग होता है, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। समझ रहे हैं, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, तो इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जेनोगैमी कहलाएगा। ये तीसरे टाइप का हुआ। तो चलिए जिटोनोगैमी को खोजते हैं हम लोग। जिटोनोगैमी क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर by the pollen from anther from another flower of the same plant। सही लग रहा है।
फर्टिलाइजेशन मतलब वही पॉलिनेशन, जब होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। फर्टिलाइजेशन द फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर। हाँ, फ्लावर क्या है, दूसरे दूसरे हैं, लेकिन प्लांट क्या है, सेम है, तो ये सही हुआ। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, नहीं, ऑटोगैमी हो जाएगा, यही ऑटोगैमी का डिफिनीशन है। आप याद करते चलिएगा, क्योंकि पॉलिनेशन 3 टाइप के हैं, पहला ऑटोगैमी, दूसरा जिटोनोगैमी, तीसरा जेनोगैमी। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट इज द सेम पॉपुलेशन, इसे कहा जाता है जेनोगैमी। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम फ्लावर अनदर प्लांट बिलोंगिंग द डिस्टेंट पॉपुलेशन, तो दूसरे स्पीसीज की बात कर रहा है, उससे नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में ही होगा। अगर स्पीसीज सेम है, जैसे यहाँ पे लिखा अनदर प्लांट सेम पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन में होगा, तो ये दोनों डिफिनेशन जेनोगैमी का अच्छा नहीं बन रहा है। एक ही स्पीसीज होंगे, एक ही स्पीसीज के 2 प्लांट होंगे, उनके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है उसे कहा जाएगा जेनोगैमी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, इमैस्कुलेशन, बता दें इमैस्कुलेशन क्या होता है। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, किसको हटा देना, एंथर या स्टेमेन को हटा देना, कहाँ से, फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को हटा देना क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन इन बड कंडीशन। कौन से कंडीशन है फ्लावर के, बड कंडीशन के फ्लावर में। इमैस्कुलेशन क्यों की जाती है, क्योंकि ये मान लीजिए स्टिग्मा बनने वाला होगा, स्टेमेन, स्टेमेन को हटा दीजिए यहाँ से, तो इसको ऐसे बैगिंग कर दीजिए, बाद में इमैस्कुलेशन कर देंगे इसलिए कि इस स्टेमेन को हटा दीजिए, हम अपना जो पॉलन ग्रेन इकट्ठा किए होंगे, डिजायर्ड पॉलन, हम जो चाहेंगे इच्छा से वो पॉलन ग्रेन यहाँ पे बैठा सकते हैं, जिससे कि डिजायर्ड करेक्टर डेवलप हो, अच्छा करेक्टर डेवलप हो। तो इमैस्कुलेशन किस में होता है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी का क्या एडवांटेज है, सबसे पहले बता दें क्लिस्टोगैमी होता क्या है। ऑटोगैमी में 2 नाम दिया है, एक दिया है क्लिस्टोगैमस, एक दिया है कैजमोगैमस, कैजमोगैमी। तो कुछ एग्जांपल है, वाइओला है, ऑक्जेलिस है, कोमेलिना है, उनमें 2 टाइप के फ्लावर निकलते हैं। एक फ्लावर ऐसा है कि क्लोज्ड फ्लावर, डू नॉट ओपन, क्लोज्ड फ्लावर है। अगर फ्लावर क्लोज्ड है तो निश्चित है उसमें केवल केवल क्या होगा, ऑटोगैमी होगा, 100% ऑटोगैमी होगा। और एक है जिसमें ओपन फ्लावर होते हैं, कैसे होते हैं, दूर एक्सपोज्ड होते हैं, ओपन होते हैं। अगर ओपन होते हैं तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस रहेंगे। ये नहीं बोला जा रहा कि पॉलिनेशन ऑटो नहीं होगा, ऑटो होगा, लेकिन क्रॉस के भी चांस हैं। लेकिन जो क्लिस्टोगैमी जो क्लोज्ड फ्लावर है उसमें चांस ही नहीं है। तो क्या एडवांटेज है, दोनों भी होते हैं, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज का मतलब ये है कि सीड का बनना, और क्या है कि इस पर डिपेंडेंसी नहीं है, क्या नहीं है, पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती इस पर, नो डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर। क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्लावर तो क्लोज्ड है। अगर क्लोज्ड है तो इसी के पास मेल फ्लावर, इसी के पास फीमेल फ्लावर, इसी के एंथर से, इसी के स्टिग्मा पर पॉलिनेशन होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वी द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा सही है। तो क्लिस्टोगैमस, अभी बात हुई है, क्लिस्टोगैमस ऑलवेज ऑटोगैमस होते हैं, ऑलवेज ऑटोगैमस होते हैं, इसमें कोई चांस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का, ठीक है ना। जिसमें ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी प्रिवेंट हो सके, रोका जा सके। अब आप बताइए जेनोगैमी क्या होती है। जेनोगैमी, जहाँ जेनोगैमी होगा वहाँ पे ऑटोगैमी और जिटोनो नहीं होगा। इसका मतलब प्लांट कैसा होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए यूनिसेक्सुअल, डायोसियस होना चाहिए। जैसे कि पपाया, पपाया में मेल प्लांट अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन होगा, इसका मतलब जेनो होगा। ये ऑटो नहीं करेगा, जिटो नहीं, कि दोनों को प्रिवेंट करेगा, कौन करेगा, पपाया में, ठीक है ना। मेज मोनोसियस है, मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, कैस्टर, दोनों मोनोसियस हैं। पपाया क्या है, डायोसियस है, मेल और फीमेल इसके
अलग अलग होते हैं, प्लांट ही अलग अलग होते हैं, फ्लावर की बात ही अलग है। आ ही गया कैस्टर एंड मेज। कैस्टर एंड मेज प्लांट क्या करते हैं, दोनों किसको प्रिवेंट करते हैं, ऑटोगैमी। क्योंकि प्लांट एक है लेकिन इसमें एक तरफ में, जैसे आप मेज देखे होंगे, सबसे ऊपर जो होते हैं मेज के मेल फ्लावर होते हैं, और यहाँ पे जो भुट्टा लगता है ये फीमेल होता है। तो इसके पास क्या है कि दूसरा पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलिनेशन करेगा, लेकिन ये तो बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल हैं। तो ये प्रिवेंट करेंगे किसको, ऑटोगैमी को, बट नॉट जिटोनोगैमी। कैसा लग रहा है सेशन, अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें। विच आर द फॉलोइंग फीचर इज नॉट, विच आर द फॉलोइंग फीचर इज नॉट नहीं, इज या फिर और कॉमन टू बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन फ्लावर। तो कॉमन फीचर कौन है जो विंड पॉलिनेशन करता हो, वाटर पॉलिनेशन करता हो, दोनों को कॉमन फीचर, अलग अलग नहीं बताना है। पोलन ग्रेन और लॉन्ग एंड रिबन, अगर लॉन्ग होगा रिबन शेप होगा, दोनों में ऐसे नहीं होते हैं। स्टिग्मा इज लार्ज एंड फिदरी, ये विंड का होगा, ये वाटर का होगा, लेकिन दोनों का कॉमन नहीं है। फ्लावर नॉट वेरी कलरफुल, ए होगा। द फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ए होगा। 3 और 4 कॉमन है ना, तो कलरफुल भी नहीं होगा और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है विंड और वाटर पॉलिनेशन करने में, क्योंकि हवा से पॉलिनेशन हो रहा है ना। नेक्टर और कलरफुल अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, जिससे कि इंसेक्ट उसके पास जाए, कलर देख के जाए, उसके पास नेक्टर हो, नेक्टर के लिए जाए, जिससे कि रिवार्ड देता है ना प्लांट, रिवार्ड के रूप में पॉलन ग्रेन और नेक्टर ही होता है, उसको लेने के लिए प्लांट के पास जाता है इंसेक्ट, तो इसी चक्कर में उसका पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन आप पूछा है कि दोनों के कॉमन फीचर कौन से हैं, 3 और 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखें, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। याद है, फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है। इस प्लांट से इस प्लांट की तरफ आ रहा है, ये इसे क्या कहेंगे, जेनोगैमी कहेंगे ना। अब तो ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जेनोगैमी याद हुआ। ऑटोगैमी में क्या होगा, सेम फ्लावर के बीच में। ऑटोगैमी में 2 टाइप के फ्लावर हैं, जैसे कि ऑक्जेलिस, एग्जाम्पल था ऑक्जेलिस वायोला और कोमेलिना। इसमें क्या थे, 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस होते थे, क्लिस्टोगैमी एंड कैज्मोगैमी। क्लिस्टोगैमी कैसा था, डू नॉट ओपन था। कैज्मोगैमी कैसा था, एक्सपोज था। तो क्लिस्टोगैमी जो क्लोज थे उसमें केवल और केवल ऑटोगैमी होगा, और कैज्मोगैमी में चांस हो सकता है, होगा ऑटोगैमी का ही, लेकिन चांस है कि उसके पास भी क्रॉस पोलिनेशन हो सकते हैं। अब जिटोनो में प्लांट एक होगा, फ्लावर कितने होंगे, 2 होंगे, दोनों के बीच में पॉलिनेशन होगा, और जेनोगैमी का डिफिनेशन आप देख ही रहे हैं। आया समझ में। जोस्टेरा, अभी वाटर पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं उसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। ये 2 टाइप के वाटर होते हैं, एक फ्रेश वाटर और एक एक्वाटिक वाटर। फ्रेश वाटर, सॉरी एक्वाटिक दोनों हैं, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर के जो एग्जाम्पल हैं वो है हाइड्रिला, और इसके एग्जाम्पल हैं वाइल्सनेरिया भी हैं, वाइल्सनेरिया। इसके हैं सी ग्रॉसेस, या जिसको अभी क्वेश्चन ने पूछा है जोस्टेरा। ये देखिए, ये जो वाटर होते हैं, वाटर इनका जो सरफेस होता है बहुत कम होता है डिस्टेंस, तो इसमें जो प्लांट होंगे इमर्ज होंगे, लेकिन इनका फीमेल गैमेट ऊपर चली जाती है, इनका पॉलन ग्रेन भी रिलीज सरफेस पे होता है, तो इनका सरफेस पर पॉलिनेशन होता है। इनका पॉलिनेशन किस पे होगा, वाटर के सरफेस पे होगा, और एपीहाइड्रोफिली ऊपर होगा। और जो सी ग्रासेस है अंदर ही होते हैं वाटर के, और उसी के अंदर ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं, तो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होकर के फीमेल के पास पहुंचता है, तो पॉलिनेशन होता है। लॉन्ग होता है, रिबन शेप का होता है, और उसके ऊपर म्यूसिलिजिनस कैविट का कोटिंग होती है, जिससे कि
वेटिंग से प्रिवेंट करे, भीगने से बचाए, तो धीरे धीरे जा कर के ट्रांसपोर्ट होकर फीमेल के पास पहुंचती है। तो इसका पॉलिनेशन इनसाइड वाटर होता है, इसका पॉलिनेशन सरफेस पे होता है। तो जोस्टेरा का पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है? वाटर की वजह से हो रहा है। 11 नंबर, इन डैश दिया है कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बॉर्न ऑन सेम प्लांट, एन एग्जाम्पल ऑफ सच। एक ऐसा है सेम प्लांट पर मेल फीमेल फ्लावर हो, तो प्लांट तो मोनोसियस होगा, लेकिन पपाया तो नहीं, डायोसियस है। ये आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा मेज। प्लांट विथ ओवरी हैविंग ओनली वन, एक करेक्टर है विंड पॉलिनेशन का, इसको जा करके एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो विंड से पॉलिनेशन करेगा उसके पास सिंगल ओव्यूल होते हैं, तो ये विंड पॉलिनेशन से होगा। ये सर्च एंड रीजन ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए, पॉज करिए, देखिए, अगर आपसे बन रहा है कि मेरे से हो पा रहा है तो आप अच्छे ट्रैक पे हैं, नहीं तो एक बार ज़रूर पढ़ें बुक को, बुक के पढ़ें, समझें, फिर आगे बढ़ें। जहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो बुक पलटिए, तुरंत देखिए क्या दिक्कत हो रही है। ऑल्दो जिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जिटोनोगैमी आपको पता है फ्लावर कितने हैं? 2 हैं, प्लांट एक ही है, पॉलिनेशन हो रहा है दोनों के बीच में, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। उसके पास पॉलिनेशन करने के लिए एजेंट भी चाहिए, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर है क्योंकि दोनों के जीन सेम है, प्लांट एक है। तो ये ऑप्शन सही हुआ। इन जिटोनोगैमी pollen grain from anther to one flower are transferred to the stigma of another flower born on same plant। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि भाई जेनेटिकली सिमिलर कैसे है, क्योंकि प्लांट सेम है ना। फंक्शनली कैसे क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि फ्लावर 2 हैं। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रॉसेस, बहुत एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट दिया हुआ है। इसको देखें कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलेवेंट बाई अबाउट डायोसियस प्लांट। प्लांट डायोसियस है, यूनिसेक्सुअल है पहले से, तो उसमें क्या नहीं होता है? इमैस्कुलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमैस्कुलेशन किस में होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर में होते हैं। तो इतना 15 नंबर क्वेश्चन आज हम करेंगे, यही तक। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में करेंगे, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। इन सबमर्ज सी ग्रासेस आ गया ना, सी ग्रास जोस्टेरा जो सबमर्ज्ड है, तो पॉलन ग्रेन कैसा है? मैंने अभी जिक्र किया था, लॉन्ग है, रिबन शेप्ड है और म्यूसिलेजिनस कैवरिंग है। याद होता जा रहा है तो बेहतर बात है, तो आपको बस देखते ही आंसर कर देना है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार रिवीजन करें उसको, बुक को, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। एनसीईआरटी बार बार पढ़ें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम करें, जिससे कि यहाँ पे याद हो जाए, क्योंकि आपको इस 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम देना है तो पहले आपको बचाना पड़ेगा किससे? बायोलॉजी से। ये निश्चित है, इतनी बार पढ़ लेना है कि आपको भूलना नहीं है, जिससे कि क्वेश्चन देखते ही फिगर देखिए ना नीचे, यहाँ पे 2 टाइप फ्लावर है, ऊपर कैजमोगैमस है, नीचे क्लिस्टोगैमस है। तुरंत बता दीजिए कि क्लिस्टोगैमस, इस ऑप्शन देखना ना पड़े ज़्यादा टाइम, क्लिस्टोगैमस। प्रैक्टिस करते समय आप मिनिमम 30 सेकेंड 40 सेकेंड लीजिए, जिससे कि आपके टाइम बहुत बचे। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस बोले तो ऑटोगैमी, ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तुरंत बन रहा है कि नहीं आपसे? बनेगा। 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंटेड बाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल दैट प्रेजेंट डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट पे भी है, जेनोगैमी मतलब जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। फीदरी स्टिग्मा विदाउट ऑर्डर एंड नेक्टर अकर इन, तो एक किससे होगा? वो विंड पॉलिनेशन वाले में होगा। विंड पॉलिनेशन में नीचे ये स्टिग्मा फिदरी कॉर्न होगा, कॉर्न कॉप दिया हुआ है। टेसल्स जिसमें थे, टेसल्स थे बड़े से, उसमें स्टाइल था और स्टिग्मा, दोनों मिलकर टेसल्स बनाते हैं। फिदरी स्टिग्मा होती है जो ट्रैप करती है किसको? पॉलन ग्रेन को। मेज में देखा होगा आपने, मोची जो निकलती है, मेज भुट्टा को अगर छुड़ाओ तो उसमें मोची होती है वाइट कलर की लंबी लंबी, वही क्या है? टेसल्स है, वही स्टिग्मा, वही स्टाइल है। ठीक। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखें और करेक्ट ऑप्शन को बताएं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, जो क्लिस्टोगैमस से क्लोज फ्लावर है उसके अंदर हमेशा और हमेशा क्या होगा?
ऑटोगैमी होगा, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमी इज फिनोमिना वेयर फ्लावर नेवर ओपन, दोनों स्टेटमेंट सही है, ओपन नहीं होता है। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन ही हैं, और उसके आगे डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद स्ट्रक्चर एंड इवेंट डायपोमिक्सिस पॉलीम्ब्रियोनी, इसके क्वेश्चंस होंगे 20, इसको हम लोग करेंगे। आज का तीसरा सेशन है। आप ज़रूर बताइएगा क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी, वो सब ज़रूर बताएं, और कैसा सेशन चल रहा है मेरा। अगर मेरा है तो अच्छा, तो उस पर लाइक ज़रूर करिए और मुझे कमेंट में बताइए। और जिस चैप्टर की उम्मीद हो आपकी कि चैप्टर से भी मुझे चाहिए, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको ही बताएं, हम कोशिश करेंगे इजी वे में समझा करके आप तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।